नहीं जा सकते। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मां आशा हुड्डा भी मतदान करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा भी साथ। तो ये पैतृक गांव है हुड्डा परिवार का। रोहतक से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव सांधी। बिल्कुल, तो जिस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, गढ़ा सांपला किलोई, वहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माने जा रही है विशाल। और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद इस तरह का है, उस कद के नेता है, जिस तरह से पकड़ अपनी हरियाणा की राजनीति में रखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा की जनता उनके कामकाज से भली भांति वाकिफ है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पद के कहीं ना कहीं दावेदार भी माने जाते हैं, हालांकि दावेदार बहुत हैं, हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि केंद्र से भी करीबी माने जाते हैं और ऐसे में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से जैस्मिन हमने देखा था कि कांग्रेस में ये आरोप लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, उस आरोप को किस तरह से कोशिश हुई थी राहुल गांधी ने जब मंच पर एक साथ आकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक मंच पर एक साथ पिलाया था, दिखाया था, उसका एक मैसेज अपना हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यही है कि आज वोटिंग का दिन है। आम आवाम जो जनता है वो किस तरह के संदेश ले रही है, वो किस तरह का मन बना रही है। लगातार जो जनता है वो वोट डाल रही है, वोटर्स अपने वोट डाल रहे हैं। जनता तो वोट डालने के लिए पहुंच रही है, लेकिन तमाम दिग्गज जिस तरह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उनकी सीट्स पर किस तरह के समीकरण है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की, तो बीजेपी की तरफ से, अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक नैरेटिव भी सेट किया जाता है कि बाप और बेटे में ही होड़ मची हुई है, बाप और बेटे की जोड़ी से इन्हें पुकारा जाता है और इनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव इस तरह से सेट करने की बात आती है। इससे पहले जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरियाणा प्रचार करने आए थे तो खुले मंच से उन्होंने कहा था कि एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि मेरा नंबर है मुख्यमंत्री बनने का, तो भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं। उस तरह से उन्होंने तंज कसा था, ये शिवराज सिंह चौहान ने बात कही थी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव जरूर सेट किया जाता है और भूपेंद्र हुड्डा भी कई बार इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा अब अगली जनरेशन को पास ऑन करेंगे क्या गद्दी, तो वो कहते हैं कि मैं टायर्ड जरूर हो सकता हूं लेकिन रिटायर्ड नहीं हूं। ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं दावा, यानी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो अभी भी ठोक ही रहे हैं। इच्छा तो है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है विशाल। बिल्कुल ये उनकी दावेदारी है और ये हर पार्टी, आपने देखा होगा कोई ऐसा नेता आज सुबह से नहीं मिला हमें जो किसी पार्टी का नेता उसने दावा ना किया हो कि जी हमारी जीत होने वाली है या सत्ता की चाबी हमारे पास आने वाली है। ये नेचर है, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि हर बार उनके दावे और उनके वादों पर कितना जनता प्रभावित होती है उसका आज दिन है जब जनता आज वोट डाल रही है और वोटिंग करके। और ऐसा नहीं है, जनता वोट डाल रही है और ये खुद जो उम्मीदवार भी है या जो दावेदार भी वो भी अपना वोट डाल रहे हैं। और इसलिए हम ये बता रहे हैं कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं हुड्डा परिवार, पूरा परिवार पहुंचा है। ये खबर आपको दे रहे हैं। ये पैतृक गांव है सांधी और सांधी जो गांव है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ ये जो बूथ नंबर है जैस्मिन 13 नंबर बूथ का है, बूथ नंबर 13, जिसमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मां आशा हुड्डा भी मतदान करने के लिए पहुंची है। दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी जो श्वेता हुड्डा है वो भी पहुंची है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वोट वो डाल चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा। शायद अब कुछ देर में वो बाहर आएंगे तो जाहिर है मीडिया से फिर वो बातचीत करेंगे और एक बार फिर आप देखिएगा उस बातचीत में शायद यही दावा होगा जो आप बता रही थी कि किस तरह से दावेदारी प्रबल मानी जा रही है, तो वो खुद किस तरह से आज अपना दावा पेश करते हैं। बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा इस बार जीत का सिक्सर लगा पाएंगे या फिर मंजू हुड्डा कहीं ना कहीं उनका खेल बिगाड़ेंगी, क्योंकि मंजू हुड्डा एक युवा चेहरा बीजेपी की तरफ से मैदान में है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से उनकी साख है हरियाणा की राजनीति में, जिस तरह से उनका कद है हरियाणा की राजनीति में, वो हरियाणा के एक एक क्षेत्र को बखूबी जानते हैं, एक एक वोटर के दिल में किस तरह से घुसना है उसे बखूबी जानते हैं। लेकिन राजनीतिक मैदान में जब आप होते हैं, जब आप एक जंग में होते हैं, रण में होते हैं, तो आप अपने दुश्मन को कमजोर नहीं आंक सकते विशाल। और शायद क्योंकि राजनीति जितने साल राजनीति में हो गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनका तजुर्बा अपने आप में बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और इस बार आपने उम्र की बात की, तजुर्बे की बात की, तो तजुर्बा और उम्र भी यही बताता है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा
को ये जरूर एहसास होगा कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये शायद उनके अपने राजनीतिक करियर का एक बहुत अंतिम तो नहीं कहूंगा, ये बहुत अहम पड़ाव जरूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट करके बाहर निकल आए, सुनना है क्या कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है उनके साथ। भारी मतदान हो रहा है, ये एक संकेत है कि भाजपा जा रही है। बस बाहर निकले ही और मीडिया वालों ने घेर लिया है। हालांकि मुझे लगता है कि वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। बीजेपी की हार विधानसभा में हो गई साफ। ये सब कुछ जनता के हाथ में है जास्मिन, कोई पता नहीं 8 तारीख को इनके हाथ में क्या कुछ हो। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनके बयान मायने रखते हैं विशाल, खासतौर पर मतदान के दिन जब अपना वोट कास्ट करने के बाद ये बाहर आते हैं, अपनी जीत का दावे के अलावा क्या कुछ कहते हैं इसको सुनने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। और आप मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं हर उस पोलिंग स्टेशन के बाहर। इससे पहले अभय चौटाला को हमने सुना तो उसके बाहर भी इस तरह की भीड़ थी जी। और अब जब यहाँ पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए, वोट उन्होंने हालांकि कास्ट कर दिया। क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। वही कह रहा था कि जैसे ही वो बूथ से अभी ठीक से बाहर आ भी नहीं पाए थे, मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया है। हालांकि चूंकि एक वहां पर भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसके भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आप कितनी दूरी पर या कितनी दूरी से पहले या उसके बाद आप जो है मीडिया से बातचीत कर सकते हैं या कोई तरह का बयान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा वो चाह रहे हैं कि थोड़ा दूर हट जाएं, लेकिन थोड़ी उन्हें परेशानी हो रही है। आप देख सकती है कितने ज्यादा वहां पर भीड़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा है और कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो वोटिंग का अमल आज जारी है। इसी बीच तमाम बड़े चेहरे भी वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम की तमाम 90 सीटों पर, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और पूरी 90 सीटों पर एक ही चरण में आज ही चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अवाम अपना फैसला दर्ज कर रही है ईवीएम में और यही फैसला ये सुरक्षित हो जाएगा। 8 अक्टूबर को ये नतीजा सामने आएगा। भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, तो जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है पोलिंग स्टेशन के बाहर, उन्हें हर कोई सुनना चाह रहा था कि अपना वोट कास्ट करने के बाद क्या कहते हैं, लेकिन शायद बात नहीं कर रहे हैं। कोशिशें अभी भी जारी हैं विशाल और उत्सुकता होती है कि क्या कहेंगे वोट डालने के बाद। हालांकि जीत का दावा ही करेंगे पहला और उसके बाद क्या कुछ बातें कहेंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए वो अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं जास्मिन, मुझे लग रहा है शायद वो कुछ बोलेंगे जरूर। हालांकि मीडिया वालों को थोड़ी वहां पर परेशानी होगी क्योंकि ज्यादा संख्या में है वहां। अगर बाहर कहीं पर होते तो शायद बेहतर ढंग से सब लोग उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर पाते। फोटो कर लेना बिल्कुल, फोटो सर थोड़ी नीचे नीचे। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी सी आगे ले लो, बस चलो हम आगे ले लो, चलो। यहाँ सुनने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन लगता नहीं विशाल जिस तरह की होड़ यहाँ पर मची हुई है। भूपेंद्र हुड्डा कुछ कहेंगे मीडिया से, कोशिश जरूर की जा रही है कि कुछ तो कह दे, कोई तो एक ऐसी बात हो जो कह दे जो सुर्खियों में आ जाए। हर कोई ये कोशिश कर रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट होने दो उसकी। एक सवाल 7 लाख किलो से उम्मीदवार है मंजू हुड्डा, बीजेपी की उम्मीदवार है। कांटे की टक्कर सीधी यहाँ पर देखी जा रही है, तो कोशिश की जा रही है भूपेंद्र हुड्डा को सुनने की। लेकिन इस बीच बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जितेंद्र राठी ने पुलिस को एक गाड़ी पकड़वाई है। एक संदिग्ध गाड़ी मिली है यहाँ पर, लाइसेंसी हथियार मालिक से पूछताछ की जा रही है। बूथ के अंदर ये संदिग्ध गाड़ी मिली है, हथियार रखने की परमिशन होने की सूचना मिल रही है।
तो बहादुरगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर, बहादुरगढ़ से खबर ये आ रही है कि एक संदिग्ध गाड़ी की जानकारी मिली। जितेंद्र राठी ने पुलिस को ये गाड़ी पकड़वाई है, यानी पुलिस को बताया इस गाड़ी के बारे में। लाइसेंसी हथियार मालिक से पूछताछ हो रही है। इस बारे में हथियार रखने की परमिशन होने की आ रही सूचना, यानी सूचना इस तरह की है कि हथियार रखने की परमिशन मिली हुई थी। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अभी इस बारे में तहकीकात चल रही है। बूथ के 200 मीटर के आसपास गाड़ी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बूथ से करीब ये गाड़ी पकड़वाई है राठी ने, और उनका यह दावा है कि इसमें एक हथियार था, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लाइसेंसी है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अभी पुलिस इस बारे में जानकारी ले रही है। जितेंद्र राठी ने पुलिस को पकड़वाई है गाड़ी, और प्रदीप हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? केंद्र के पास ही जिसके अंदर से एक हथियार भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस पूछताछ करने के लिए जो जिसकी गाड़ी है उसे अपने साथ लेकर आई है, और जांच में ये फिलहाल सामने आया है कि हथियार रखने की परमिशन जो जिस व्यक्ति को पुलिस लेकर आई है उसने पहले ही ले रखी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उसने परमिशन ली थी, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये परमिशन ली थी। हालांकि शीला नफे सिंह राठी जो इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार, उनके बेटे जितेंद्र राठी मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया था कि ये गाड़ी जो है इसके अंदर हथियार मिला है, और ये गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट भी एक रखी हुई है बाहर। जबकि जो गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसे संदिग्ध गाड़ी बताकर सदर थाने के अंदर लाया गया है। हालांकि हमारी जो एसीपी हम मयंक मिश्रा, उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वाहन चालक है जिसकी गाड़ी है उसने इसके अंदर लाइसेंसी हथियार था, और हथियार रखने की परमिशन उन्होंने दी थी। अभी भी गाड़ी के जो मालिक हैं वो थाने के अंदर ही बैठे हुए हैं। सदर थाना है, ये सदर थाने के अंदर ही उन्हें लाया गया है, उन्हें बैठाया गया है। पूछताछ फिलहाल जारी है, देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी है वो राउंड लगा रहे हैं, अभी थाने में नहीं पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो हो सकता है कि पूछताछ में कुछ नई बातें सामने आई। लेकिन बिल्कुल प्रदीप, बड़ी बात ये है जी, प्रदीप नफे सिंह राठी के बेटे हैं जितेंद्र राठी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना रसूख रखते हैं, कहीं ना कहीं अपने रसूख का दम दिखाने के लिए इस तरह की हरकत उन्होंने की हो, क्योंकि इतनी सुरक्षा चाक चौबंद होती है। गाड़ी पोलिंग बूथ के 100-200 मीटर तक आना सवाल ही पैदा नहीं होता, परमिशन ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह गाड़ी इतने नजदीक आ जाना सवालों के घेरे में है। सुरक्षा व्यवस्था भी जी बिल्कुल, जो पोलिंग बूथ था उसके पास में ही ये गाड़ी खड़ी हुई थी, और गाड़ी को संदिग्ध बताकर ही जो नफे सिंह राठी के बेटे हैं, शीला नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने इस गाड़ी को पकड़वाया है, और उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी है। पुलिस जो गाड़ी है और गाड़ी के मालिक है, दोनों को ही थाने लेकर आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि फिलहाल जो पुलिस अधिकारी, उनसे हमारी फोन पर बातचीत हुई है मयंक मिश्रा से। उनका कहना है कि हथियार रखने की परमिशन इसे मिली हुई थी, क्योंकि इस पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। तो ऐसे में जिन लोगों को जान का खतरा था उन्हें हथियार रखने की परमिशन दी गई थी। लेकिन जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि कोई नई बात सामने आए। प्रदीप, एक सवाल है, गाड़ी का जो नंबर है, जो गाड़ी अभी आप दिखा रहे थे कैमरा पर्सन के जरिए आपने दिखाई थी वो गाड़ी, उस गाड़ी का नंबर क्या बता रहे हैं? गाड़ी कहां की है वो? जी बिल्कुल, जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी नंबर प्लेट है, नई ये गाड़ी है, और हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही ये नंबर लेने के लिए अप्लाई किया गया हो। वो नंबर प्लेट भी इसके अंदर ही जो वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर दिखाई दे रही है। गुड़गांव नंबर की ये गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि जो रहने वाले हैं वो सोलदा गांव के, और उस बूथ के पास से ही इस गाड़ी को पुलिस यहाँ पर लेकर आई है। फिलहाल पूछताछ जारी है, पूछताछ में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पुलिस अधिकारी फिलहाल जो है थाने के अंदर बैठे हुए हैं और पूछताछ जारी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तो यहाँ पर पुलिस के वर्जन का इंतजार करते हैं, पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पुलिस का कहना है वो देखना सुनना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो विशाल, इस तरह की कुछ खबरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कोशिश ये की जाती है कि पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो, मतदान हो, उस पर इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो देखिए ये वीडियो वायरल जो सामने आया है जिसमें हथियार रखने की बात एक संदिग्ध गाड़ी में सामने आई है। नफे सिंह राठी के बेटे हैं जितेंद्र राठी, और इस बार इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है मैदान में। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हालांकि पुलिस के पास ये गाड़ी पहुंच चुकी है, पुलिस थाने में ये गाड़ी पहुंच चुकी है, जांच इसको लेकर की जा रही है। पुलिस छानबीन कर रही है कि ये संदिग्ध गाड़ी जो बताई जा रही है आखिर किसके नाम पर है। हालांकि लाइसेंसी हथियार इसमें बताए जा रहे हैं। विशाल।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाम बार बार हम लोग ले रहे हैं, जास्मीन बताइए, उन्होंने ये गाड़ी पकड़वाई, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकता है या गड़बड़ फैलाने की आशंका हो सकती है या किसी तरह से जो फ्री एंड फेयर चुनाव है उसको प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, और इसीलिए जो जितेंद्र राठी उन्होंने पुलिस से गाड़ी पकड़वाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस गाड़ी के मालिक को थाने में लेकर गई है, उससे पूछताछ कर रही है। ये पता करना होगा कि क्या मंशा थी गाड़ी की, और जो नंबर प्लेट के बारे में बात आ रही है कि वो टेम्परेरी नंबर प्लेट है, तो ये किस मंशा के साथ यहाँ गाड़ी आई थी, इसका क्या उद्देश्य था, ये देखना अहम होगा। पुलिस अपना वर्जन क्या देती है, जाहिर है जैसा आपने कहा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और लगातार खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हरियाणा में। 12% के आसपास, अभी 2-2.5 घंटे का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है, और लगातार हर एक खबर आपको बताएंगे किस तरह से दिग्गजों ने मतदान किया, क्या कुछ मतदान करने के बाद कहा, आम जनता का क्या कुछ कहना है। हर छोटी बड़ी खबर, हर छोटी बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।